बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम फार्मिंग में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग के बारे में और मेरे साथ मौजूद हैं ग्रीन गार्डन्स, जो कि एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके बानी जनाब जावेद इकबाल साहब। इनसे आसान सी बातें पूछेंगे जो मेरी और आपके समझ में आ जाए और हमारे मसाइल क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई, ये बताइएगा कि मेरे जैसा बंदा गार्डनिंग कर सकता है? ये जो आपने कहा ना कि हम आसान बातें करेंगे, मैं भी यही चाहता हूँ कि गार्डनिंग को लोग आसान लें। कुछ लोगों ने इसको इतना मुश्किल समझ लिया है कि शायद गार्डनिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। गार्डनिंग नेचर है और हम नेचर की पैदावार हैं, हम नेचर का एक हिस्सा हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जितने पौधे, दरख्त, पौधे हैं और जो कुछ उग रहा है, हम खा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, ये सब गार्डनिंग है। तो हम इसको मुश्किल समझ लें तो अलग बात है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हम, और अप्रिशिएट करूँगा कि आप सादा सादा सवाल करें और हम सादा सादा जवाब दें। मैंने खुद भी वो कंप्लेंट फेस की हुई है प्रैक्टिकली, और आप माशाल्लाह को 30 साल से ज़्यादा हो गया आपको प्रैक्टिकल गार्डनिंग करते हुए। जी ऐसे ही। हम ये समझते हैं कि प्लांट लेके आए, उसको पानी दे दिया तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। पानी देना जबकि एक बहुत ही टेक्निकल काम है, कम या ज़्यादा दोनों सूरतों में पौधा लॉस हो जाता है उसका। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो ये बताइएगा और गाइड कीजिएगा कि क्या कितना अप्रोप्रिएट पानी देना चाहिए, और क्या सिर्फ पानी देना ही गार्डनिंग है, ये हमने अपना फरीज़ा सरअंजाम दे लिया? अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम घर में जब पौधा लेकर आके रखते हैं ना, तो हम कहते हैं जी मैं इसकी केयर करूँ, उसका ख्याल रखूँ। और ख्याल रखना हमारी नज़र में सिर्फ पानी देना होता है। आप भी पानी दे देंगे, आपकी बेटी आएगी वो भी पानी दे देगी, वो भी ख्याल रख रही है, भाभी आएंगी वो भी पानी दे देंगी, बेटा आएगा, सारे फ़र्द अपने अपने तौर पर उस पौधे का ख्याल रख रहे हैं। अब जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हमारी नज़र में चूँकि पानी ही देना ख्याल रखना है, तो हम उसको अक्सर जो दोस्त जो मुझे कंप्लेन करते हैं कि जी पौधा हमारा मर जाता है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पानी कितना देते हैं, कहते जी पानी तो बड़ा दे रहा है। तो पानी बड़ा दोगे तो ज़ाहिर है पौधा तो मरेगा। बिल्कुल ठीक, पौधा मरेगा। अब पानी कितना देना चाहिए? आप यकीन जाने, मुझे 30 से ज़्यादा साल हो गए हैं प्रैक्टिकल गार्डनिंग करते हुए, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल सवाल है और इसका जवाब सबसे आसान है। अच्छा, गुड। मज़े की बात यह है कि आप पानी कब पीते हैं? जब आपको प्यास लगे, आप मांगेंगे। मैं पानी उस वक़्त जब मुझे प्यास लगी कि मैं कहूँगा मुझे पानी दे दे। ठीक। अब पौधा भी पानी मांगता है, हमने सिर्फ उसको फील करना है। अच्छा, कि पौधा पानी कब मांगता है, कैसे मांगता है। कुछ तो छोटी छोटी निशानियाँ हैं, जैसे जब पानी कम होगा तो जो उसके पत्ते हैं वो मुरझा जाएंगे, तो हमें फील हो जाएगा कि पानी मांग रहा है। ठीक। लेकिन पत्ते मुरझाना सिर्फ पानी की कमी ही नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, जब पौधा अपनी मौत की तरफ जा रहा होता है, बीमार होता है, तो उस वक्त भी उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। ठीक। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। जो पौधे की मिट्टी होती है, हम फोकस करते हैं जो हम घर में गमलों के अंदर पौधे ला कर रखते हैं, चल उन्हीं की बात करते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह पता होता है कि इस पौधे को हमने कितने दिन से पानी नहीं दिया और इसकी मिट्टी की क्या हालत है। ये जो हम ये कहें कि जी एक पौधे को, लेट्स से कि आपने गुलाब का पौधा है आपके घर में रखा हुआ है, मेरे घर में भी गुलाब का पौधा रखा हुआ है, मैं ये कहूँगा कि मैं उसको 5 दिन बाद पानी देता हूँ तब खुश रहता है। आप कहेंगे मैं 2 दिन बाद पानी देता हूँ, खुश रहता है। कोई तीसरा बंदा कहेगा जी मैं डेली सुबह भी पानी देता हूँ, शाम भी पानी देता हूँ, तीनों ठीक है। उसकी वजह यह है कि हो सकता है 5 दिन पानी देने वाले बंदे ने उसको ऐसी जगह रखा हो जहाँ पर हल्का सा शेड आता हो और पानी उसका एवेपोरेट ही नहीं होता, कंज्यूम ही नहीं होता। ठीक है। इसी तरह जो दूसरी दोनों मैंने मिसालें दी हैं, तो पौधे की जो लोकेशन है वो मैटर करती है। किस शहर में पड़ा हुआ है? सिब्बी में, कश्मीर में पड़ा हुआ पौधा जहाँ पर टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाता है रूटीन में गर्मियों में, वहाँ पर हो सकता है आपको 3-4 दफ़ा भी पानी देना पड़े। रात पूरी आप उसको पानी दें ताकि अगला दिन वो निकाल सके, सर्वाइव कर सके। लेकिन वही गुलाब का पौधा अगर मरी में पड़ा है, ठंडे इलाके में है, इस्लामाबाद में है, तो उसको पानी देने की हो सकता है तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन या 1 हफ्ते बाद नौबत आए। बिल्कुल ठीक। तो कहने की बात यह है कि आपने पौधों के साथ दोस्ती करनी है। हम बच्चे की रिक्वायरमेंट माँ फ़ौरन फील कर लेती है ना,
जब बच्चा बोलने वाली एज में नहीं होता, जी जी, तो बच्चे को हम देख लेते हैं कि जी बच्चे को पानी चाहिए। अब बच्चे ने कभी बोल के नहीं कहा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रोता है, सम टाइम नहीं भी रोता तो माँ कहती है कि इसको अभी फीडर का टाइम हो गया। या बच्चे की शक्ल देख के कि इस वक्त इसको सॉलिड फूड चाहिए, इस वक्त इसको पानी चाहिए या दूध चाहिए। तो हम उसके साथ, जब बच्चे के साथ अटैचमेंट जैसे करते हैं वैसे पौधों के साथ अटैचमेंट करेंगे तो हमें बिल्कुल उस वक्त ये लैंग्वेज समझ आएगी कि पौधा पानी मांग रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा मेरे अपने जहन में बड़ी कन्फ्यूजन है इस बात की, और मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैं भी उन्हीं आम लोगों की तरह हूँ तो उनकी भी यही होगी। नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं घर में तो इंतहाई फ्रेश तरोताज़ा होता है, और जैसे ही घर में लाते हैं तो साथ ही वो मुरझा जाता है, या उसी दिन या उससे अगले दिन, या गमले में शिफ्ट करने के बाद ये एज इट इज़ भी रखा तो वो मुरझा जाता है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह सिंपल सी 2-3 फैक्टर्स हैं, उनको जहन में रखना चाहिए। आप नर्सरी में जाए ना तो अक्सर उन्होंने ग्रीन शेड के नीचे पौधे रखे होते हैं। अब वो फिल्टर्ड सनलाइट मिल रही होती है, एक ख़ास एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट बनी होती है, एनवायरनमेंट बनी होती है, उसके अंदर पौधा पड़ा हुआ है, उनका वाटरिंग का जो टाइम है वो सारे पौधों को हो सकता है शावर करके पानी देते हो। हम जब घर में ला के रखते हैं तो उसकी क्लाइमेट चेंज हो जाती है, वो माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो उसका नमी है, जो उसकी इर्द गिर्द और पौधे पड़े हुए हैं उसकी वजह से वो नमी ले रहा है। हम अकेले पौधे को ला के घर में रख देते हैं, तो उसकी बेसिकली जब एनवायरनमेंट चेंज होती है तो एकदम से पौधा जो है वो मुरझाता है। लेकिन उसका हल बड़ा आसान है। ठीक है। हमेशा जहन में रखें कि जब भी पौधा नर्सरी से लेकर आएँ उसको 4 से 5 दिन 6 दिन शेड में रखें, एज इट इज़, जैसे एज इट इज़। ठीक। फौरी तौर पे उसको धूप में, हो सकता है वो धूप वाला पौधा हो, धूप में ही रखना चाहिए। लेट से आप लेमन का पौधा लेके आते हैं, लेमन का पौधा 6 से 8 घंटे दिन को धूप मांगता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने जब नर्सरी से लेके आना है तो उसको 4 से 5 दिन अपने घर में साए में उसको स्टेबल होने दें। ठीक। और फौरी तौर पर छोटे से बड़े गमले में शिफ्ट नहीं कर देना चाहिए। ठीक। ताकि वो थोड़ा जब संभल जाएगा उसके बाद उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, और उसको उसकी जगह पे, अगर वो शेड वाला है तो शेड में रख दें, धूप वाला है तो उसको धूप में रख दें। ठीक। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़, नर्सरी में आपने देखा है कि नॉर्मली जो गमले हैं या प्लास्टिक के पॉट में होते हैं जो पौधे होते हैं, या मट्टी के पॉट के अंदर, जी, दोनों गमलों के नीचे से सुराख होते हैं। जब पौधा हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, उसकी तो ग्रोथ चल रही है, तो उसके नीचे से जो रूट्स हैं वो निकल के मट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर चली गई है। ठीक। जब हम पौधा वो नर्सरी वाला उठाता है तो उसकी जड़ें खींचता है वो। ठीक है। आइडियली ये होना चाहिए कि उनको हर हफ्ते के बाद रोटेशन करनी चाहिए कि ये पौधे उठा के दूसरी जगह रखें, शफल करते रहें। और अच्छी नर्सरी वाले करते भी हैं, और अच्छी नर्सरी से आप पौधा लें तो घर आके कम मुरझाता है, ज़्यादा सक्सेस रेट होता है उसका। तो बेहतर ये है जब आप पौधा ख़रीद रहे होते हैं तो उस वक्त आपने ये देखना है कि वो पौधा खींच के उसकी जड़ निकाल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा पौधा दे रहा है तो आप कहें नहीं मुझे दूसरा पौधा दे। बिल्कुल। एक ये चीज़ ज़हन में रखें। तो ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें जब आप रखेंगे ज़हन में तो आपका मसला हल हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, और बड़ा अहम सवाल है। एक कम्युनिटी जो शहरों में बैठी है वो तो शौक़ के साथ अपने लॉन में, इंडोर में फ्रूटिंग के प्लांट्स लगाती है। ठीक। एक कम्युनिटी वो है जिनके लॉन्स बड़े हैं गांव में। ठीक। मैं अपना कमर्शियल फार्मिंग की बात नहीं कर रहा। ठीक। उनके घर, उनके डेरे थोड़े से बड़े हैं। अच्छा, एक वो कम्युनिटी होती है जो चाहती है कि 10 मरले का घर या पोर्शन भी है तो उसमें हमारा शौक़ भी पूरा हो जाए और हम उससे कोई माकूल इनकम भी कमा लें। तो क्या इनडोर फ्रूटिंग के लिए कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे शौक़ भी पूरा हो और अगर उस लेवल पे ही कुछ ना कुछ इनकम भी आती रहे? देखिए, अगर आप इनकम कमा नहीं सकते तो कम से कम वो पैसे जो आप बाज़ार में जाके खर्च करते हैं वो आपके बच सकते हैं। वो 2 सूरतों में बच सकते हैं। लीमू सबसे ज़्यादा हर घर की ज़रूरत है, हर मौसम में चलती है। धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन, ये हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। और ये बहुत ईजीली, जो लीमू के पौधे हैं, जिस तरह वो चाइना का लीमू है, अगर 18 इंच का गमला हो तो उसके अंदर आप रख के, सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि इसको धूप की ज़रूरत होती है। तो घर में जो ऐसा कॉर्नर जहाँ पर धूप 6 से 8 घंटे आती है वहाँ पर उसको रख दें और उसको पानी देते रहें और थोड़ी बहुत उसको खुराक देते रहें। और जो वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, धनिया है, एक तो आपको लेके आने में प्रॉब्लम होती है, बॉदरेशन है, टाइम नहीं होता आपके पास, बॉदरेशन होती है, अवेलेबल को नहीं होता, हाँ, फ्रेश नहीं मिलता।
आपके घर के पास लगा हुआ है, आप उसको काटें और उसको सब्ज़ी में डाल लें। तो जो आप पैसे इन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं, ये आपकी इकॉनमी बचेगी। इंडोर गार्डनिंग में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है घरों की छतों के ऊपर या घर के अंदर उन्होंने इवन दैट वेजिटेबल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो जर्मिनेट करके वहाँ उनको ग्रो करके भी पैसे भी कमा रहे हैं साथ, क्योंकि लोग एक अट्रैक्शन समझते हैं कि जी हमारे घर की ज़रूरत भी पूरी होती रहे और हम कुछ ना कुछ, जैसे एक बंदा है वो डिसेबल है या वो रिटायर्ड हो चुका है, उसकी कोशिश होती है कि मैं सारा दिन अपना बिजी भी रहूँ गार्डनिंग के साथ और मुझे कुछ ना कुछ इनकम भी आती रहे। तो ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। पौधों के अंदर भी आप, गमलों के अंदर भी आप ये स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह प्याज, लहसुन है, टमाटर, डेली टमाटर हैं, अदरक, ये रूटीन की चीज़ें हैं। अदरक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया अपने मोहल्ले में तो कम से कम वो बेच के काट के बेच सकता है। बिल्कुल। आप 10 की बजाय 20 गमले रख लें, जितनी आपके पास जगह है उसके अंदर, एक तो आपका फारग नहीं बैठेंगे, कुछ करते रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, और उससे थोड़ी बहुत ही आपकी इनकम भी आती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू के अंदर जो मैंने निचोड़ निकाला है वो 2 चीज़ों का है। सबसे पहले तो पौधे को पानी लगाने का जो टेक्निकल तरीका है कि जब महसूस हो कि इसको पानी की ज़रूरत है तो उसी वक्त पानी देना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात कि मोस्टली ये कंप्लेंट आती है कि पौधे मुरझा जाते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया उन्होंने कि जैसे पौधा आउटडोर से आता है, नर्सरी से या किसी बंदे की जानिब से भी, गिफ्ट भी क्यों ना हो, उसको 5-6 दिन एज इट इज़ रखें शेडो में, और उसके बाद बल्कि 1 हफ्ता रख लें तो बेहतर है, और उसके बाद उसको शिफ्ट करें बड़े गमले में, और फिर जो उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको वहाँ रखा जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।